हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल वर्टेक्स क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज का टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बहुत सरल तरीके से, बिना किसी लॉन्ग मेथड से, मतलब एकदम जीरो से और शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सीखेंगे किस तरह से निकालते हैं। तो पिछला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये कनेक्टेड है पिछले वीडियो से। उसमें मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन कराए हैं कैसे निकाला जाता है और स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। जैसे क्वेश्चन में अगर दे रखा है, जो भी क्वेश्चन है जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है और उसका इकाई अंक अगर एक दे रखा है, तो उसका इकाई अंक अगर एक दे रखा है तो किसके इकाई अंक के स्क्वायर पे एक आएगा। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होता है, जिसका इकाई अंक क्या होता है, एक होता है। तो ये बात क्लियर समझ में आ रही है। जैसे अगर आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायर रूट जिसका हम निकालने जा रहे हैं, उसका इकाई अंक अगर 4 है तो ये 4 किसके स्क्वायर पे आएगा। जैसे 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 अगर लाना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तभी 5 आएगा। 6 लाना है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तभी 6 आएगा। और 9 लाना है तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा, या फिर आप 7 का स्क्वायर कीजिए तभी 9 आएगा। अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 4 5 6 9, ये अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए इकाई अंक तो आप इसका किस तरह से स्क्वायर निकालेंगे, इसका इकाई अंक मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बचा हुआ है, यानी 2 3 7 और 8, ये जो 4 इकाई अंक बचे हुए हैं, अगर ये आ जाए क्वेश्चन में तो क्या करेंगे आप। इसका अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोग, क्लियर। परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ जाता है तो किसी का स्क्वायर करने पे 2 आएगा ही नहीं। ऐसा ही 3 नहीं आएगा, ना ही 7 आता है, ना ही 8 आता है। बात क्लियर हो रही है। इसको अच्छे समझने के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन लगवाता हूँ तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन से समझते हैं कैसे लगाते हैं इसको। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है आपको 1225। 1225 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका जो दो लास्ट का 2 अंक है ना, और इसमें इकाई अंक, उस इकाई अंक को देखेंगे जो कि मैंने अभी बताया है। इकाई अंक किस तरीके से आ सकता है, 5 किस तरीके से आएगा, 5 के स्क्वायर से ही आएगा। तो इसमें कोई दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, 5 का आएगा 5 के स्क्वायर से ही। बाकी जो बचा हुआ है उसको देखेंगे हम। बाकी क्या बचा हुआ है, 12। 12 किसके स्क्वायर के पास आता है। जैसे आप अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और इसी तरीके से आप 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अब 9 12 के करीब है या 16 12 के करीब है, 3 होगा या 4 होगा। तो सबसे पहले हम क्या होता है, 12 से ज्यादा 16 है ना, तो इसको नहीं लेंगे। इसका मतलब इसको लेना पड़ेगा 3 का। इसका ये मतलब हुआ कि 35 का स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए सिर्फ 5 ही था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए 35 का स्क्वायर ही 1225 क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग को ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन लीजिए। अगर क्वेश्चन दे रखा है 1296 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या करेंगे, वही काम करना है आपको। 2 अंक जो लास्ट में उसका आप सर्कल कीजिए और उसका इकाई अंक देखिए। इकाई अंक कितना है, 6। अभी मैंने बताया इकाई अंक अगर 6 दे रखा है क्वेश्चन में तो हमें इकाई अंक 6 लाने के लिए किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तभी इकाई अंक 6 आएगा। उसके बाद कितना बचा हुआ वो देखेंगे, कितना बचा हुआ, 12। 12 किसके स्क्वायर के करीब आता है, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब 16 वाला 9 12 से ज्यादा है तो इसको नहीं लेंगे। इसका मतलब हम 3 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। अब कोई दूसरा ऑप्शन में यहाँ भी नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, 36 ही हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही है। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझिए। अगला क्वेश्चन लिखिए 7921। चलो ये करके बताओ। 7921 अगर स्क्वायर रूट में आ गया
तो कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए कैसे करना है। 2 अंक का क्या करिए, सर्कल करिए, और जो उसका इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट है उसको देखिए, एक किसके किससे से आ सकता है, यानी किस किस के स्क्वायर से आ सकता है। मैंने अभी बताया था, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, और अगर 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81, 81 में इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो रही है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। उसके बाद बचा कितना, 79। अब 79 किस स्क्वायर के पास में आता है, देखिए 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो 64 होगा, और 9 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा, 81। तो अब 81 तो 79 से ज्यादा हो गया 79 से, तो ये नहीं लेंगे, या तो कम हो या तो बराबर हो, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर मान्य होगा, तो आंसर या तो 81 होगा या तो 89 होगा। अब इन दोनों में कौन सा होगा, ये बात की लड़ाई हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि 81 होगा या 89 होगा। 2 तरीके हैं, आप 79 को रख के देख लो इसके बीच में किसके करीब आ रहा है, 79 81 के करीब आ रहा है तो दूसरा वाला आंसर है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि 8 में से 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 8 से 1 बढ़ाएंगे तो 9 आएगा, और 9 8 क्या होता है, 72। अब 72 से इसको कंपेयर कर दो पिछले वाले को, इसको 72 से अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर सही है। दूसरा तरीका ये 72 से देखिए ज्यादा है 79 है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 89। तो ये भी तरीका सही है, या आप कंपेयर कर लो 79 को इन दोनों के बीच में रख के देख लो, जिसके करीब है मोहब्बत उसी से होगी, तो जिससे मोहब्बत होगी आंसर उसी का आएगा। बात समझ में आ रही है, तो चलो ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो और क्वेश्चन में लगा के बताता हूँ, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। सेकंडों में सॉल्व करोगे, सेकंडों में, नहीं तो ये जानते हो ये बहुत टाइम लगेगा अगर गेस करोगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपको सेकंडों के अंदर सॉल्व करना इस तरीकों को, तो वो तरीका ये है मानने वाला। बाकी मैंने गेस तरीका भी बताया था, ताकि क्या होता है, मेंटेलिटी क्या होती है, एक कैलकुलेशन पावर आपकी अच्छी हो जाती है, इसलिए वो वाला भी तरीका पता होना चाहिए था। चलिए नोट करिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन में आप लोगों को करा देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर क्वेश्चन ये आ गया 50 41, ये अगर क्वेश्चन आ गया कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप करके बताइए मुझे। अब तो समझ में आ रहा होगा, चलो कमेंट करके बताओ कि क्या आएगा इसका। चलो बताता हूं मैं आपको क्या करना है। 2 अंक को सर्कल करना है और उसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 किसके स्क्वायर के पास में आएगा, मतलब किसके स्क्वायर 1 होगा इकाई अंक, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक 1 आएगा, या फिर आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। चलो ये बात क्लियर होगी। बचा कितना, 50। अब 50 को देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है, 7 का स्क्वायर 49 वाला, यानी 7 आएगा। तो या तो आंसर 71 है या 79 है। अब मैंने बताया कि आप यहाँ पे रख के इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू बची हुई थी 50, ये रख के देख लिए किसके पास में है। देखिए 50 49 के पास, यानी पहला वाला, यानी आंसर 71 होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि भाई देखिए 7 तो दोनों में है ना, तो 1 बढ़ा करके आप मल्टीप्लाई करिए, 7 का 1 बढ़ाएंगे 8 से, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8 से 56 हो जाएगा। 56 से कंपेयर करिए, 56 से कम है क्या, 50 से कम है, तो कम वाला आंसर होगा, यानी 71। तो ये भी तरीका सही है। तो आप बढ़ा करके करिए या इसके बीच में रख लीजिए, जिसके पास में है आंसर उसी का आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, फिर छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे रूट के अंदर अगर दे रखा है 46 24, चलो बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, कमेंट करके बताओ आप लोग। आ रहा है क्या, वही काम करना है। देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 4। 4 जो इकाई अंक है किसके स्क्वायर में आएगा, एक तो आप 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 आएगा, और एक 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद कुछ नहीं, जो 46 बचा हुआ है ना, वो किस स्क्वायर के पास में आता है। जैसे देखिए 8 है 64 ज्यादा हो जाएगा ना, 7 7 49 वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करिए, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। तो 49 तो ज्यादा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 6 वाला।
यानी या तो 62 आंसर सही है या तो 68 यानी 68 सही है। अब क्या करेंगे, बीच में रख के देखते हैं क्या आंसर, ये क्या था 46 था। 46 किसके करीब है, देखो 36 4 40 6 46 और 49 3 का फर्क है, यानी इसके करीब है। अगर इसके करीब है तो आंसर दूसरा वाला होना चाहिए 68। ये वाला बहुत आसान होता है, इसमें मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना पड़ता है, उससे ज्यादा जल्दी इस वाले में हो जाता है। आप कंपेयर करके देख लीजिए कि क्या है किसके करीब में। बात समझ में आ रही है। तो ये तरीका था स्क्वायर रूट को आसानी से और ट्रिक से जल्दी सॉल्व करने का। इससे क्या होता है कि टाइम हमारे पास कम रहता है एग्जाम में, इससे टाइम बच जाता है हमारा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। चलिए एक और करते हैं, एक और लगाओ, चलो एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग। 7 5 अंडर रूट के अंदर है 7 5 6 9। चलो ये करके बताओ। अब देखिए इसमें क्या करना है, वही काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। स्क्वायर रूट आपने देखा, तरीका वही अप्लाई करना है। इकाई अंक 9 है। अब 9 किसके स्क्वायर में आएगा, आप 3 का स्क्वायर करिए या फिर 7 का स्क्वायर करिए, तब भी इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। बाकी जो बचा 75, 75 किसके स्क्वायर के पास में आता है, देखिए 75 किसके स्क्वायर पास में आएगा, 8 टाइम 64 और 9 9 81। 81 तो ज्यादा होगा, इसका मतलब 8 होगा या फिर 83 होगा या तो फिर 87 होगा। अब 75 की वैल्यू इसमें रखिए क्योंकि इन दोनों के बीच में ही होगा। 75 के करीब कौन है, 75 और 6 81 और 64 75 बहुत दूरियां हैं, इसका मतलब दूसरा वाला आंसर सही होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, 87 करेक्ट आंसर। 75 69 का स्क्वायर रूट। तो बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है। इतना मस्त तरीके से बता दिया है कि आप कुछ भी स्क्वायर रूट आए तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। 2 3 और 7 8, अगर इकाई अंक पे कहीं पे 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए या फिर 8 मिल जाए तो स्क्वायर रूट उसका कुछ हो नहीं सकता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही क्लियर। तो चलो इसको नोट करो, इसके बाद में और क्वेश्चन लगवा देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर स्क्वायर रूट निकालना है 29 16, 29 16 का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 16 को क्या करेंगे, 16 का इकाई हम देखेंगे 6 है। 6 किसके स्क्वायर में आएगा, 6 के स्क्वायर में आता है। और किसी में आता है क्या, हाँ बिल्कुल, 4 का भी स्क्वायर होता है तो पहले 4 का लिखो, 4 चौक 16 होता है ना, फिर 6 का। बात समझ में आ रही। बचा कितना 29। अब 29 किसके स्क्वायर के पास में आएगा, 36 ज्यादा हो जाता है, 5 25, हाँ ये सही है ना। 5 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब 36 से ज्यादा हो गया यानी 5 होना चाहिए, या आंसर 54 सही या तो 56 सही है। अब कौन सा सही है, उसके लिए क्या करेंगे, 29 को लाके इन दोनों के बीच में रख दो। 29 को यहाँ लाए, अब 29 से कंपेयर कराओ कौन सा करीब है, 25 4 29, 29 और 36 में काफी दूरियां हैं, 7 हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, 5 वाला, इसका मतलब ऊपर वाला, इसका मतलब आंसर क्या 54 सही है, छोटा वाला। बात क्लियर हो रही, समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करो, लाइक करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 281। चलो ये बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। क्या करना है, वही 2 अंक है उसका सर्कल कीजिए, उसका इकाई अंक देखिए। इकाई अंक किसका किसके स्क्वायर से आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए 252 है, अब 252 किसके स्क्वायर के पास में आएगा, है ना। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, है ना। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो 15 और 16 के बीच में कहानी है, इसका मतलब 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, यही होगा ना। तो आप देखिए 256 तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब 15 ही रखा जाएगा यहाँ पे। तो या तो 151 होगा या तो 159 होगा, ये बात क्लियर हो रही। अब कौन सा सही होगा, तो इसके बीच में लाके रखो इसको, किसको 252 को। 252 को बीच में रखा है तो किसके करीब दिख रहा है, 256 के करीब दिख रहा है, ये तो बहुत दूर है। तो इसका मतलब दूसरा वाला आंसर सही होना चाहिए 159। बात क्लियर समझ में आ रही है क्या। ये आसान, बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात।
अच्छा, एक और चीज, इस ट्रिक में एक एक्सेप्शन है, वो भी लिख लो। जैसे 1296 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो एक अपवाद है, एक्सेप्शन, अपवाद, इसमें यह ट्रिक काम नहीं करेगी, है ना। 1296 में ट्रिक नहीं काम करती है, बाकी हर जगह काम करेगी। तो 1296 में ट्रिक नहीं काम करती है, तो इसका आप डायरेक्ट याद करिए। 1296 किसका होता है स्क्वायर रूट? 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो इसको याद रखना आप लोगों को, क्योंकि ये ट्रिक काम नहीं करती इसमें, ध्यान से, है ना। तो समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है, आप बताइए आप लोग कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन जैसे मान लो दे रखा है स्क्वायर रूट 62,001। अगर इसी का स्क्वायर रूट पूछ लिया गया तो आप क्या करेंगे, वही करना है। दो अंक को आप सर्कल कीजिए, उसका इकाई अंक देखिए। इकाई अंक क्या है? एक है। तो किसके स्क्वायर में आएगा? या तो एक से या फिर 9 से। 1 या 9 का स्क्वायर करेंगे तभी इकाई अंक 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा? 620। अब 620, 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसका मतलब 24 और 25 के बीच में है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, यही होता है क्या? उसके बाद 25 का स्क्वायर 625, 625 तो ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 24 होना चाहिए। या तो फिर 241 या 249 का स्क्वायर ये हो सकता है। फिर कौन सा सही होगा? 241 होगा या 249 होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, 620 को इसके बीच में लाके रखेंगे। 620 के पास में कौन है? 625 वाला, यानी दूसरा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला, यानी कि 249 इसका स्क्वायर करेंगे तो 62,001 आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत जरूरत पड़ती है क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है, उससे हमें क्या पता चल जाता है कि बच्चे फंस जाते हैं। फिर देखते हैं इतना भयंकर क्या है भाई, ऐसा क्या है कि कैसे निकालेंगे, या तो गेस करेंगे तो भी टाइम लगेगा। यह तरीका बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से आप लोग लगा सकते हैं और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, और दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अगली बार इसके आगे अगला लेक्चर जो रहेगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब? जैसे रूट के अंदर अगर आ जाए 7, या फिर रूट के अंदर आ जाए 11, या रूट के अंदर आ गया 0.3, इस तरह से नॉन परफेक्ट अगर स्क्वायर आ जाए तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी बेसिक से नहीं, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बताऊंगा अगले लेक्चर में, और तब तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।